परमात्मा परमेश्वर भगवान हमेशा आपके भले के लिए ही सब कुछ करते हैं। कभी कभी देरी हो जाना या कुछ नहीं कर पाना, इसमें भी आपकी भलाई छुपी होती है। दादी के साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ भाई। इस पोते के, इस पीपड़ के मोह जाल में फंसकर मैं कुछ ऐसा लग पड़ी थी ना वीडियो बनाने की, भाई सुधर गया है, पत्नी की रिस्पेक्ट करता है, ससुराल पर, मतलब कुछ पता नहीं क्यों मेरे आंखों पे पट्टी सी बंद रही थी। पर अच्छा हुआ मैं थोड़ा बिजी हो गई और मैं वीडियो नहीं बना पाई। बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि जो इसका असली चेहरा फिर से दादी के सामने आया, वो फेक लव स्टोरी, और कल धार्मिक स्थल पर जाते जाते भी जो इसने बात करी है ना, अच्छे जो इसका एक चेहरा, असली वाला चेहरा सामने आया है, वो दादी आपके सामने भी लेके आएगी। तो भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक। थोड़ी सी बिजी हो गई थी, काम आ गया था। अच्छा हुआ पर काम आ गया था। थोड़ी गलत चीज़ें आपको दिखाने से बच गई, पाप का भागीदारी नहीं बनी दादी है। तो फिर कहते हैं, आप भी कहते हैं कि दादी क्या हो गया आपको, है आपकी सूझबूझ को क्या हो गया है? तो ठीक हो जो होता। अब देखो, मैं फेक लव स्टोरी क्यों बोल रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा पेपर फेक लव स्टोरी लेके आया है। देखिए, कैसे मिले, कैसे नहीं मिले, किसको किसने पहले प्रपोज किया, कौन दीवाना, कौन मस्ताना, कौन मजनू, कौन लैला, ये बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, मैंने जो एक दुपट्टा के लिए धारणा बना ली थी ना कि दुपट्टा समझदार है, अच्छी लड़की, संस्कारी है, मतलब जो भी है ना कहीं जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। ये बात मुझे तो एकदम से क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल मेरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है तस्वीर मेरे सामने कि दुपट्टा किस तरह की लड़की है। ठीक है, बहू कैसी है कैसी नहीं वो तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन लड़की की बेटी किस तरह के वो क्लियर हो चुका है। मैं आपको भी बताती हूँ सारी बात। देखिए, जो इन्होंने अपनी लव स्टोरी सुनाई है ना, उसके बाद ये चीज़ मेरे लिए क्लियर हुई है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब एक लड़की की शादी होती है तो ससुराल में एडजस्टमेंट उसको ही करना पड़ता है सबसे पहले, क्योंकि जो ससुराल वाले होते हैं वो ऑलरेडी जितने भी लोग हैं ना, मेंबर हैं, वो वहीं के होते हैं। जो बाहर से आई होती है लड़की, जो जिसने जिस घर में बसना होता है, वो एक लड़की बहू होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है एडजस्टमेंट करना, खुद को समझाना, उनको समझना। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि तुम अपने ससुराल वालों को या अपने पति को क्लीन चिट देने के लिए अपने मायके वालों की इमेज खराब कर दो। कहीं ना कहीं ऐसी बातें तुम करो जिससे लोग उंगली उठाएं तुम्हारे ही परिवार वालों के ऊपर, है ना। तो इन्होंने जो ये फेक लव स्टोरी वाली बात बताई है, उसको सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि जो दुपट्टा है ये वो वाली राजकुमार है ना, लड़की जो गरीब सी लड़की होती है, जो कद्दू जिसका जो रथ बन जाता है ना, कुछ होता है, कुछ स्टोरी है ना कि रात में जैसे कद्दू सा वो रथ बन जाता है, कपड़े अपने आप आ जाते हैं, फिर वो महल में जाती है, वहाँ 12 बजे से पहले उसको घर आना पड़ता है और उसकी जूता रह जाता है, सब कुछ है ना वाली स्टोरी। वैसे वाला लग रहा था कि भाई ये वो बेचारी गरीब लड़की है और ये राजकुमार है, प्रिंस चार्मिंग है ये, जिसको देखते ही है ना, मतलब कि ये पागल हो गई, दीवानी हो गई। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पीपड़ की तरफ से कोई ऐसा नहीं था, ये सारा मतलब जो कार्रवाई है मतलब पहले माता जी की तरफ से हुई। मतलब माता जी इनको पसंद करती थी, इनके ब्लॉग्स देखती थी और इनको इतना पसंद करने लगी कि कहीं ना माता जी को ऐसा लगा कि यही है वो लड़का जो मेरी बेटी के लिए उचित वर होगा, मेरा दामाद बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो माता जी अपनी बेटी को नहीं कहती कि बेटी जा उनसे पूछ ले, उनको मैसेज करके पूछ। अरे कौन सी ऐसी माँ होती है कि कहाँ की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, लंदन, कहाँ की माँ है, मतलब वहाँ की मुझे नहीं लगता माँ ऐसी होती है, कहाँ की होती है तो पता नहीं। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में और स्पेशली जो इनका परिवार जैसा हमने आज तक देखा है, उस हिसाब से बिल्कुल भी मैं मान नहीं सकती कि एक माँ ने अपनी बेटे को कहा होगा जब उसके घर में, अगर ठीक है भाई होते हैं, हमें ब्लॉगर्स अच्छे लगते हैं तो हम कहीं ना कहीं फ़ैन एसी कूलर बन जाते हैं, पर ऐसे में अपने लड़कों को बोला जा सकता था कि बेटो जाओ ना, मैसेज करो, उसे पूछो क्या हाल चाल है। खुद करते, चलो खुद नहीं करते, शर्मीली नेचर थी तो बेटों से करवाते। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी जवान बेटी को बोलेगी कि लड़की को, एक लड़के को मैसेज करने के लिए कि उससे मैसेज करके पूछो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है भाई। यही बात मेरे गले बिल्कुल नहीं उतरी। और भी कई बीच में झोल मोल थे, लेकिन सबसे बड़ी गंदी बात मेरे को यही लगी कि कैसे तुम अपने पति को क्लीन चिट देने के लिए तुमने अपने माँ के ऊपर उंगली उठवा दी। और लोग देखो अब यही बात कर रहे हैं, अलग से मतलब अजीब सी बात है ना कि एक माँ ने खुद अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया कि मतलब उस एक माँ जिसको पता भी नहीं था, जो सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पे देख रही थी, यूट्यूब पे देख रही थी, फैमिली के बारे में पूरा पता नहीं था क्या है क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता, करता भी है कि नहीं करता है, उसके बावजूद एक माँ ने अपनी बेटी को बात करने के लिए भेजा। अब आपको पता है भाई, एक जवान लड़की बनेगी किसी लड़के से बात है ना, वो अनमैरिड लड़के से, तो कहीं ना कहीं हर किसी को पता होता है, कोई भी ऐसा नहीं करता। तो बस ये वाली चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी जो इसने
मतलब अपनी माँ की ही क्या बोलूँ पे उंगली उठवा दी है ना। तो ये लड़की जो कहते हैं ना, जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं हो सकती, वो किसी की भी सगी नहीं हो सकती। तो आज मैं ये कहूँगी कि भाई ये लड़की, ये इनका ही मेल है, तभी भगवान, मतलब कहते हैं लोग है ना कि मेरे यो मेड़ मिलता, पहाड़ी में कहावत है कि मेरे यो मेड़ मिलता, मतलब जैसे ये थे वैसे इनको लड़की भी वैसे ही मिली है, इसलिए जो भी है। पर मैं पेपर से ही बात पूछना चाहती हूँ, पेपर उस लड़की का क्या हुआ जिसके साथ हमारी वो पिक्चर लीक हुई थी है, उसके बारे में नहीं पता होगा अपनी लव स्टोरी में कि क्यों उस टाइम जो तुम दुपट्टा को भाव नहीं देते थे, क्योंकि तुम तब किसी और के साथ है इलू इलू खेल रहे थे हैं, और क्यों नहीं हुई उससे शादी, या क्यों है ना आगे रिश्ता नहीं बढ़ा, इसका जवाब भी कहीं ना कहीं दुपट्टा नहीं दे दिया है। कैसे मैं बताती हूँ भाई, जब उसने कहा ना कि भाई एक दूसरे को हम पसंद करने लगे पड़े थे, घर वालों को बताया, और क्योंकि हम दोनों ब्राह्मण थे इसलिए जो है रिश्ता आगे बढ़ सका, क्योंकि एक ही है ना कास्ट के थे। और वो लड़की जिसके साथ जो पिक्चर वायरल हुई थी, वो सुनने में आया है कि वो लड़की जो थी इनकी कास्ट की नहीं थी, लोअर कास्ट की थी। तो भाई पीपट, जब तुम उसके साथ रंग रलियाँ मना रहे थे, तो कुछ शब्द सुनने में गलत लगेगा, गंदा लगेगा, लेकिन जो है सो है। तब तुम्हें समझ में नहीं आया था प्यार की पिंगे, जब उसके साथ तुमने डाला शुरू की, तब तुम्हें समझ में नहीं आया था कि उसकी कास्ट क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा ये प्रेम मिलाप नहीं हो सकता है। इतना आगे बढ़ने के बाद, मतलब जिस तरह से बातें सुनने में, जिस तरह से वो पिक्चर थी, उस हिसाब से लग रहा था कि काफ़ी आगे तक मामला बढ़ चुका था, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी है। फिर उसके बाद देखो, ये अरेंज मैरिज में तो देखो कास्ट वास्ट तो मैं मानती नहीं है ना, आजकल कोई भी नहीं मानता है, लेकिन अरेंज मैरिज में फिर भी चलो लोग देखते हैं, अलग बात होती है, लेकिन लव मैरिज में तो आजकल कौन मानता है इस बात को। तो भाई मैं दीवानी को फिर अप्रिशिएट करूंगी कि कम से कम जो भी है उसने जिससे प्यार किया, वो भी इनकी अपनी है नहीं है ना, बरादरी से बाहर है वो, तो कम से कम प्यार किया तो निभाया, आज तक निभा रही है। तो पेपर उस हिसाब से तो तुम वैसे तुम लोग बड़ा मतलब हमेशा उसको कॉपी करते रहते हो, उसको बोलते हो कि हाँ भाई अच्छी है, ये है वो। तो इस बात में नहीं तुमसे उसको कॉपी किया गया, उसका अनुसरण किया गया कि मेरी बहन ने जहाँ प्यार किया वही उसी के साथ रिश्ता निभाया है। तो ये वाली ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर बनते हैं, ऐसी इनकी मानसिकता है। जात पात भेदभाव दूसरों को बोलते हैं ना, ये खुद इनके घर में होता है, ऐसे टुच्चे कहीं के। अब आज की मतलब ये पिछले तमाशे की बात कर ली जाए, जो पेपर धार्मिक स्थल में नैना देवी गए हैं माथा टेकने, ये तब भी इसने रास्ते में ऐसी बात करी है कि क्या ही बताऊँ मैं। कहता कि कुछ बात चली थी कि कौन ऐसा बेटा होगा, कौन ऐसी माँ, कुछ ऐसा टॉपिक चला, तो कहता कौन ऐसी बहन होगी जो अपने भाई को पैसे देगी है, झूठी देती है ना, देती। अब देखो उसने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, और वो मालकिन है यूट्यूब की, उसने हमें कहीं ना कहीं नौकरी दी है, तो कहीं ना कहीं पैसे दे रही है। चलिए ठीक है भाई, अपनी बहनों का किया हुआ हमेशा याद रखना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये तुम्हारी जो तकियानुसी बातें होती है, जो भी होता है, ज्ञान होते हैं, अपने लिए क्यों होते हैं, दूसरों के बारे में तुम्हारे ज्ञान छू मंत्र की हो जाते हैं। यही चीज़ जब तुम्हारा कागजी जीजा कर रहा था है ना, उसने कहीं ना कहीं भी अपनी पत्नी को तो रिस्पेक्ट दी, लेकिन अपनी बहन को नहीं भूला, अपनी माँ को नहीं भूला है। तो ये चीज़ तुम्हें उस टाइम गलत लग रही थी, तुम्हारी बहन को ये चीज़ उस टाइम अत्याचार लग रहा था, ऐसा क्यों है। और अगर देखिए ये जो इसने बोला ना प्लेटफॉर्म दिया है, लोग माने ना माने अलग बात है, ये इसने अगर आपको लगता है कि सिर्फ कागजी जीजा को सुनाया तो नहीं, हाँ उसको तो सुनाया, उसको तो ये सुनाते ही रहते हैं भाई। कोई मैं कह रही हूँ ना, जब इनके व्यूज़ ही कंट्रोवर्सी से आते हैं, और देखो व्यूज़ डाउन हो गए तो कहीं ना कहीं भी कंट्रोवर्सी अब डाली जाएगी हैं, टाइटल के थ्रू बातें करते करते, और ये तो टाइटल ही खेलता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो भाई कहीं ना कहीं बेशक कागजी जीजा को सुनाया गया, लेकिन साथ में भाई ये जो साथ में बैठी दुपट्टा थी उसको भी सुनाया गया कि देख ले, तू ज़्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत कर, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, है ना। कहीं ना कहीं मालकिन हमारी जीजी ही है, हमारी झूठी ही है, उसने ही हमें प्लेटफॉर्म दिया, और ये मैं बात कभी नहीं भूलूंगा। तो मुझे ना सच बताओ तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये चापलूसी इतनी क्यों ये इतना चाटते रहते हैं। ठीक है भाई, बहन का किया नहीं भूलना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता भाई, दाल में कहीं ना कहीं तो कुछ काला है। या तो देखिए अभी भी जो इनके ये प्लेटफॉर्म है ना, ये जो उसकी बागडोर है इनकी जीजी के हाथों में ही है। ये नौकरी पेशा आदमी नौकरी पे रखे गए हैं, इसलिए जीजी धमका देती हुई टाइम पे कि मेरे खिलाफ बोला या मेरी तारीफ नहीं की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। तो पीपट तुम्हें मैं याद दिलवाऊं कि ये तुम्हारी वही जीजी है जिसने एक अच्छा खासा चलता हुआ चैनल बहन का छीन लिया था उससे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दिया था उसने। तो ऐसी कौन सी बहन होती है जो अपनी बहन से जलती है और उसकी जो मेहनत को ऐसे खा कर देती है। और जहाँ तक रही भाई प्लेटफॉर्म की बात, तो मेहनत भी कोई ना कोई मायने रखती है कि नहीं रखती है। अदरवाइज जब भाई शादी से पहले भी तुम्हारे पास ये प्लेटफॉर्म था, तब तुम्हें कितने व्यूज आते थे, कितने डॉलर तुम छापते थे, है ना।
शुरू की बात अलग है, लेकिन बीच में देखो कितना हो गया था, क्योंकि इसका बकवास देते लोग बोर हो गए थे। लेकिन जब से शादी हुई है, जब से दुपट्टा ने है ना मतलब अपना काम करना शुरू किया, तब से व्यूज़ भी बढ़े हैं। तो भी प्लेटफॉर्म मिलना या प्लेटफॉर्म देना अलग चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर अगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपको आप प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब आप आके कुछ ना करो तो आपको फल मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे ठीक है भाई, ये जो तुम सुनाते रहते हो अपने कागजी जीजा को है ना कि भाई जो है तुम अब गुणगान जैसे हम गाते तुम भी साथ में गाओ, और यही वजह है जो ये छोटी पूतना और कागजी जीजा का रिश्ता जो है ना बिगड़ने का, ख़राब होने का, ये एक कारण है कि इन लोगों ने यही चाहा था कि भाई जैसे हमारा बड़का वाला जो वो पिसड्डी है, वैसे हमारे वो भाई काम काज करता है, चिल्लम चाट बना हुआ हमारा, वैसे हमारा ये दूसरा कागजी जीजा भी बने, जो कि उसने स्वीकार नहीं किया। उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पहले थी है ना, जो इनको रास नहीं आई। तो भाई अच्छा हुआ मैंने जो पीपड़ के बारे में वो अच्छा वाला वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं असली शक्ल अब मेरे सामने फिर से आ गई कि पीपड़ कभी नहीं सुधर सकता, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। पूतना पे भी आऊँगी, छोटी पूतना पे, बड़ी पूतना पे भी उसका अलग से वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बोर नहीं आपको करना चाहती हूँ। हालांकि जो पूतना ने वो है ना नया कंट्रोवर्सी लाई डाइवोर्स की, उसके बारे में बात करूँगी मैं। और मतलब ये इतने नेगेटिव लोग हैं कि धार्मिक स्थलों पे जाके, जो कितने बड़े धार्मिक स्थल पर है ना वाराणसी पहुंचकर भी झूठी को वहाँ नेगेटिविटी ही मिल रही है, वहाँ भी नेगेटिव ही बातें हैं। मतलब बंदा ठीक है ऐसी कुछ देख के, सत्य देख के जीवन का कुछ पॉजिटिव सीखता है ना, लेकिन वहाँ में इनको नेगेटिविटी फैलानी। कैसी नेगेटिविटी वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगी। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कभी कभी ना छुट्टी हो जाती दादी की, तो ना सॉरी माफ़ कर दिया करो मेरे बच्चों, क्या करूँ है, हो जाता है कभी कभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना है। राम राम जी।